हेलो एवरीवन। आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 81 रुपीज का शेयर है। हल्की सी गिरावट आज हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली। इवन जब से आज ये शेयर ओपन हुआ था तब से लगातार ये नीचे की तरफ जाता गया और एंड ऑफ द डे 81 रुपीज के आसपास ये क्लोज हुआ है। आज का दिन स्पाइस जेट के लिए काफी बड़ा था क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले थे और नतीजे आ चुके हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि भैया फ्लाइट्स उतनी ज्यादा तादाद में उड़ नहीं रही है और नुकसान तो भैया एविएशन सेक्टर को हो ही रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 81 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, जो नतीजे आए हैं वो कैसे हैं और कौन सा लेवल खरीदारी के लिहाज से बढ़िया रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्पाइस जेट 81 रुपीज का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 2% के आसपास का ग्रोथ है। इस बीच काफी ज्यादा तेजी और गिरावट का माहौल बना जरूर है। 76 रुपीज तक पहुंचा, तेजी बनी, वापस 76 पर आया, वापस तेजी बन गई। यहाँ पर एक साल में अगर हम देखें तो 61% का ग्रोथ है। अब देखिए लंबा वक्त इसने तकरीबन 45-50 के बीच में बिताया। बाद में जब फटा तो इतनी बड़ी रफ्तार आई कि 106 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद लगातार ये शेयर नीचे की तरफ धंसता चला गया, गिरावट पे गिरावट लेता चला गया और 60 रुपए तक पहुंच गया। बाद में फिर से रफ्तार पकड़ी, 81 के करीब पहुंचा, वापस टूटा, वापस रफ्तार पकड़ के 81-82 के करीब पहुंच चुका है। पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो 25-26% की अभी भी गिरावट है। देखिए 150 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर, लेकिन बाद में हम सब जानते हैं कि कोरोना काल आने के बाद किस हद तक ये शेयर टूट गया, 32 पे पहुंच गया और अभी भी वो रिकवरी नहीं लौटी है। देखिए बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जो कोरोना काल में टूट गए, लेकिन बाद में देखा जाए तो भैया उससे ज्यादा की रफ्तार दिखा चुके हैं अभी के वक्त में। लेकिन स्पाइस जेट में अभी भी वो रफ्तार देखने को नहीं मिली है। हालांकि अभी भी थोड़ी सी गिरावट है, कोरोना काल से पहले जो गिरावट थी वो अभी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉल कैप शेयर तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखे तो 1,31,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बीएससी में देखे तो 10 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 59.81% की होल्डिंग है। 2.12% की होल्डिंग एफ के पास है। 3.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, प्रमोटर भैया अजय सिंह है जिनके पास 50.64% की होल्डिंग और तकरीबन तकरीबन 44% के आसपास की जो होल्डिंग है इनकी वो गिरवी पड़ी है। हालांकि ये पॉजिटिव चीज नहीं है, ये नेगेटिव बात है। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी के पास 2.50% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.48% है। डिविडेंड की बात करें तो भैया वो तो नहीं है यहाँ पर। नतीजे आने से पहले शेयर में रफ्तार थी क्योंकि क्योंकि फंड रेजिंग की बातचीत चल रही है स्पाइस जेट में और भैया फंड रेजिंग इनको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए कंपनी को पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। फ्लाइट्स अगर देखी जाए तो उस तादाद में नहीं उड़ रही है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बंद ही है, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो भी उतनी बड़ी तादाद में नहीं उड़ती है। और जनरली होता क्या है कि भैया इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो होती है ना, अच्छा प्रॉफिट वहीं से निकलता है। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स अभी देखें तो उतनी बड़ी तादाद में नहीं उड़ रही है। हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग घूमना शुरू करेंगे, वैक्सीनेशन का काम जितना जल्दी शुरू होगा उतना जल्दी यहाँ पर आपको रफ्तार भी देखने को मिल सकती है। और फंड रेजिंग की जो बात थी डेफिनेटली उनके लिए काफी बेहतर चीज थी और रफ्तार पकड़ने का काम करने वाली चीज थी। और इसीलिए आपको देखें कि देखिए कंपनी के पास अगर पैसा आएगा ना तो कंपनी मार्केट में और लंबे समय तक टिक पाएगी। ठीक है, यहाँ अभी गेम बस यही है कि भैया आप मार्केट में टिके रहो, टिके रहोगे तो सिचुएशन नॉर्मल होगी तो भैया फायदा उठा पाओगे। जो मजबूत लोग हैं वो टिक के फायदा उठा लेंगे जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर कंपनियां हैं, वो अगर रिवाइव नहीं कर पाई तो भैया फायदा उन मजबूत कंपनियों का होगा जिनका मार्केट शेयर वो कमजोर कंपनियां लेकर बैठी हुई थी। स्पाइस जेट अगर खुद को सस्टेन कर पाती है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बार नुकसान बड़ा हुआ है। 235 करोड़ के आसपास का इनको नुकसान हो चुका है और ये बड़ा नुकसान है। क्योंकि
क्योंकि और यहाँ पर क्यों है देखिए, द एयरलाइन सिमिलर टू द अदर कैरियर्स हैव बीन हिट ड्यू टू द स्ट्रेथन लेवल, तो देखिए जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं इम्पोज हुए कोविड क्राइसिस की वजह से। और इतनी ही बात नहीं, अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें, अगर हम कंपेयर करें सिचुएशंस को, तो इससे पहले भी क्वार्टर्स में नुकसान ही थे। क्वार्टर 3 में 57 करोड़ का नुकसान था इनको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द लॉस इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर इज लोअर देन द एयरलाइन हैड इंकर्ड सेम क्वार्टर इन फाइनेंशियल 2020। यहाँ पर जो नेट लॉस हुआ है वो 807 करोड़ के आसपास का जो हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हाँ, स्पाइस जेट ने अनाउंस किया है कि भैया तकरीबन 2500 करोड़ का जो कैपिटल है उसको कंपनी रेज करेगी, और कंपनी कैपिटल रेज करती है तो भैया कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा पैसा इस कंपनी को इस मार्केट में टिके रहने की एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी दे देगा यहाँ पर। The airline board has approved the proposal to raise the amount through issue of eligible securities to qualified institute, मतलब QIP के जरिए ये 2500 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी एक बुरी बात, अच्छी बात भैया आप 2500 करोड़ रुपए रेज करेंगे, बुरी बात 235 करोड़ का इस बार इनको नुकसान हुआ है। स्पाइस जेट देखने की कोशिश कर, टेक्निकल रेटिंग मैं मानता हूँ अभी भी इनकी अच्छी है। यहाँ पर आप देखें तो स्पाइस जेट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। स्पाइस जेट के बारे में देखिए, रेवेन्यू में उछाल आया है, अच्छा उछाल है। देखिए हो क्या रहा है अभी, पहले क्या था कि लोग ट्रेन से जर्नी करना प्रीफर करते थे, ठीक है। लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखें तो फ्लाइट की जो इकोनॉमी क्लास की टिकट है और प्लेन की जो एसी कोच की टिकट है, उसके प्राइस में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, बहुत कम अंतर है, मिनिमम डिफरेंस देखने को मिलता है। तो लोग क्या प्रीफर करेंगे, लोग फ्लाइट ज्यादा प्रीफर करते हैं। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो जो टिकट बुकिंग जो है उसको आसान बनाया गया है अभी के वक्त में। आप अगर चाहे तो भैया पेटीएम से भी अब आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, अमेजोन पे से भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। हर तरीके की जो ऐप मार्केट में अब अवेलेबल है, जहां पर आप एक दो क्लिक में अपनी टिकट बुक कर सकते हो, जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिकट बुकिंग करना आसान हो चुका है, और यही वजह है कि आज का जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए फ्लाइट में बैठना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। पहले क्या था कि भैया हवाई जहाज में बैठना बहुत बड़ी बात थी, अब वो बड़ी बात नहीं है। अब भैया महीने की 15-20 हजार रुपए कमाने वाला भी भैया फ्लाइट से ट्रैवल कर सकता है, ये सिचुएशन है। और जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है उसने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एविएशन को मदद करी है, और आने वाले वक्त में और ज्यादा हेल्प मिलेगी उन कंपनियों को जो इस मार्केट में टिके रहेंगे। आप देखिए रेवेन्यू में, आप देखिए किस तरीके का उछाल है सालाना। जहां 2016 में 5085 करोड़ का रेवेन्यू था, आज वो 12375 करोड़ पर पहुंच चुका है, तो रेवेन्यू इंप्रूव जरूर हुआ है। प्रॉफिट्स अगर देखें तो हालांकि नुकसान है पिछले 2 साल से, और इवन 2021 में और बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि उतने अच्छे क्वार्टर्स नहीं रहे हैं। नुकसान भयंकर इनको हुए जरूर है, लेकिन फंड रेजिंग अगर कंपनी कर लेती है तो ये कंपनी खुद को बचा लेगी। स्पाइस जेट डेफिनेटली अच्छे नतीजे नहीं आए हैं, थोड़ा सा डेंट लगना तो बनता भी है यहाँ पर, लेकिन 75 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको परचेज किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि याद रखिए जिस दिन कोरोना का असर कम हो जाएगा, जिस दिन लोगों के मन से वो डर निकलेगा, जिस दिन सरकारी जो गाइडलाइन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उस दिन लोग घूमना शुरू करेंगे, और घूमने के लिए भैया लोग पकड़ेंगे फ्लाइट, ठीक है। लोग फ्लाइट पकड़ के जाएंगे, अगर इंडिया में जाने तो भैया गोवा चले गए, या फिर अगर इंडिया के बाहर जाए तो भैया मालदीव्स वगैरह चले गए, अलग अलग कंट्रीज में चले गए। तो याद रखिए लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, जो लोग पिछले 1.5 साल से भरे पड़े हैं ना अंदर कि भैया हमको घूमने जाना है, घूमने जाना है, तो याद रखिए जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी अपनी फ्लाइट की टिकट कटाएंगे और सीधा निकलेंगे घूमने के लिए। तो इस चीज को भी याद रखिए कि डेफिनेटली स्पाइस जेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में है, लेकिन उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम होने चाहिए, और जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये कंपनी और 3-4 महीने सरवाइव कर जाएगी तो याद रखिए लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना देगी, अच्छे खासे शेयर में तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि देखिए 75 के आसपास मिले खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, टुकड़ों में खरीदारी करना, ताकि अगर
5 रुपए और गिर जाए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी पे ऐड कर पाए। 75-70 रुपए का आप जो टारगेट है वो यहाँ पर लेके चल सकते हैं। पहले थोड़ी सी क्वांटिटी 75 पे ऐड करिए और बाकी की जो क्वांटिटी है वो 70 पे आप ऐड करके चल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।